हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी बहुत बढ़िया हैं। और काफ़ी टाइम के बाद मैं आज से व्लॉग रीस्टार्ट करने का सोच रही हूँ। काफ़ी बार आप लोगों से मैंने कहा कि हाँ, अब मैं व्लॉग लेके आ रही हूँ, अब मैं व्लॉग लेके आ रही हूँ, बट तो हो नहीं पाया क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। हेल्थ इश्यूज़ भी थे, बहुत कुछ था। एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न हैं। और आई थिंक मैंने शायद मे बी दिसंबर के बाद से मेरे व्लॉग्स नहीं आए हैं। और एक अनहैपनिंग भी हुई थी हमारे साथ कि एक नहीं, दो अनहैपनिंग हुई थी कि मेरे पापा जी नहीं रहे। तो 31 दिसंबर के बाद से तो वैसे भी जो 2 से 3 महीना था, ऐसा माइंडसेट था नहीं कि मैं व्लॉगिंग करूं। बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर एकदम से आ जाते हैं, व्लॉगिंग कर लेते हैं, शेयर कर देते हैं। हाँ, मैंने आप लोगों से वो न्यूज़ शेयर ज़रूर करी थी पापा जी के 13वीं होने के कुछ दिनों के बाद कि मैंने अपने पापा जी को खो दिया है। काफ़ी ज़्यादा उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, बीमार भी चल रहे थे, ठीक हो जाते थे। तो हम लोग तो यही सोच रहे थे उस टाइम पे भी कि नहीं, इस बार भी पापा जी गए हॉस्पिटल तो वापस आएंगे ही। बट वैसा हो नहीं पाया, भगवान जी को कुछ और ही मंजूर था। पर जो भी मंजूर था वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। मतलब अभी भी मैं मिस करती हूँ कि रोज़ मॉर्निंग में पापा जी से बात करना, शाम को बात करना। और तो इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा ऐसे नहीं व्लॉगिंग कर पाऊँगी क्योंकि इस टॉपिक पे व्लॉगिंग करने के लिए मैं कंफर्टेबल ही नहीं फ़ील करती। इस वजह से मैंने अभी तक इस टॉपिक पर व्लॉग नहीं बनाया। लेकिन हाँ, आप लोग मेरी फैमिली है, जनता है, यूट्यूब पर मैं आई हूँ और यूट्यूब मेरा काम है। तो बहुत से लोगों को लगेगा कि इतनी लेट तक शेयर क्यों नहीं किया, बट जो समझ पाएंगे कि बहुत से लोग होते हैं जो रो लेते हैं, बार बार शेयर कर देते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो जिनको एकदम से उतना रोना नहीं आता, और आता भी तो सबके सामने नहीं आता, और वो नहीं शेयर कर पाते। तो बस मैं इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं वो कर पाऊँगी। अब इस चीज़ को हो गए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, 7 महीने हो गए मेरे पापा जी को पूरे हुए। और उसके बाद फिर मैं वहीं पर थी अपने होम टाउन में। उसके बाद फिर पापा जी का पहला जब अक्षय तृतीया थी ना, जब पितृदेव में शामिल करते हैं कलसा पूज के, उस पर भी गई थी। बट मैंने उस टाइम पे भी कोई लॉगिंग नहीं करी, और क्योंकि मुझे सही नहीं लगा। ये मेरा और मेरे हस्बैंड का डिसीजन था कि इसकी हमको व्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए। तो मैंने वो सब कुछ आपसे कुछ भी ऐसा शेयर नहीं किया। बहुत से यूट्यूबर्स करते हैं, वो सबका अपना अपना पर्सनल डिसीजन है और चॉइस होती है। मैं किसी को गलत भी नहीं बोलती हूँ, बट मुझसे नहीं हुआ वो सब कुछ शेयर करके, क्योंकि खो दिया यार अपने पापा को। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि लास्ट टाइम पे मैं नहीं थी वहाँ पे। पापा जी बीमार हुए, मम्मी जी का कॉल आया, फिर हम लोग जाने वाले थे। तो मम्मी जी ने कहा, मम्मी जी को ऐसा लगा कि अभी सिस्टर्स थी, मंजली सिस्टर पहले से ही थी वहाँ पे, बच्चों की विंटर वेकेशन थी, वो आई गई थी। तो मम्मी जी ने बोला कि बेटा अभी बच्चों की वेकेशन भी है, ये भी है, तो अभी हो जाएगा। क्योंकि उनका सोचना ये था ना, वो अपनी जगह गलत नहीं थी। उनका सोचना ये था कि जैसे विंटर वेकेशन ख़त्म होगी तो ये चली जाएगी, फिर तो आ जाना, तो मम्मी जी को अकेले नहीं रहना पड़ेगा घर में। ऐसे वहाँ पर सब कोई है, भरा पूरा घर है, परिवार है, चाचा, बुआ, चाची, ताया। मतलब ताया जी तो मेरे नहीं रहे, मतलब बाकी सब लोग हैं। हमारे मोहल्ले के लोग भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब परिवार जैसे ही, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वहाँ के लोग। बट एक होता है कि आपके घर में आपके साथ कौन है ना। तो घर पे तो अकेली मम्मी जी रहती, तो मम्मी जी का मानना ये था कि अभी ये है, फिर ये चली जाएगी, तब तू आना, तो बारी बारी से आओगे तो सब लोग हमारे साथ रह भी पाओगे और उनको अकेले नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि पापा जी को कई बार रात में उठ उठ के संभालना पड़ता था, बहुत बार उनको सांस लेने में दिक्कत होती थी। तो फिर हम लोग जाने वाले थे 25 को, तो फिर हम लोग रुक गए। फिर मम्मी जी ने कहा नहीं बेटा अभी ये लोग हैं, फिर ना मन नहीं मान रहा था। मतलब वो 8-10 दिन ऐसे गए हमारे कि खाना बनता था घर में, खा नहीं पाते थे, वेस्ट हो जाता था। सुबह तो चलो एक रोटी 1.5 रोटी खा ली, दाल चावल पूरा बच गया, रात में भी पूरा बच गया, सब्जी बच गई, बाहर डाल रहे हैं, गौ माता को दे रहे हैं, ऐसा हो रहा था। होता है ना कि आपको भगवान थोड़े सा संकेत देने लगते हैं, लेकिन इंसान समझ नहीं पाता। ऐसा सोचेगा ही क्यों, कोई कभी नहीं सोचेगा। और किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि उसको अपने पेरेंट्स को खोना पड़े। और हमारे साथ तो ऐसा हुआ कि सीटू भी खो चुके हैं, और मैंने भी अपने पापा को खो दिया। इस टॉपिक की बात करो तो थोड़ा सा सांस भर जाती है। फिर उसके बाद फिर 25-26 के बाद स्वीटू का मन नहीं माना। स्वीटू बोलते नहीं निकलते ही हैं। तो हमने मम्मी जी को कॉल किया कि नहीं मम्मी जी, हम लोग कल निकलते हैं। तो फिर मम्मी जी को ये लगा कि नहीं बेटा अभी तो सब लोग हैं, डिस्चार्ज मतलब उस समय मिल गया था या मिलने वाला था, अभी वो बात पुरानी होगी तो उतना याद नहीं है मुझे, शायद मिल गया था या मिलने वाला था, ऐसा कुछ था।
तो अभी बच्चे हैं, अभी तुम लोग मत आओ, रुक के आना पापा जी। उनको भी तो यही लग रहा था ना कि हर बार पापा जी ठीक होके ही जाते थे। पापा जी का जो मतलब वो था ना, कहना चाहिए जीतने का जो पावर था उनके अंदर बीमारी से, वो बड़ा स्ट्रांग था। वो बीमार पड़ते भी थे, उसके पहले भी 3-4 बार एडमिट हुए हैं, लेकिन आईसीयू में जाने के बाद भी मेरे पापा जी जीत के मतलब जंग लड़के घर पहुंच जाते थे सही सलामत। और उसके पहले जब भी मतलब ऐसा कुछ हुआ है, हम आधी रात को भी, नेशनल पार्क पड़ता है, पूरे जानवर रहते हैं, लेकिन हम आधी रात को भी गए हैं कि नहीं, अपने पेरेंट्स के पास पहुंचने की कोशिश थी। पर इस बार पता नहीं मेरी किस्मत में नहीं था या जो भी। तो मम्मी जी ने भी कहा, हम लोगों ने कहा ये भी सही बात है कि मतलब बारी बारी से सब रह लेंगे तो मम्मी जी को भी मतलब संभालने में दिक्कत नहीं होगी ना, मम्मी जी की भी तबीयत उतनी वो नहीं रहती है। तो वो सोच के हमने कहा चलो ठीक है। फिर उस दिन जब पापा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, हमने वीडियो कॉल किया, मन नहीं मान रहा था तो हम लोग गए थे, सॉरी, मन नहीं मान रहा था तो हम लोग गए थे बूढ़ा महादेव जल चढ़ाने पापा जी के नाम से। हम कहते हैं ना कोई भी विपत्ति आई तो आप 2 पान या 2 नारियल बजरंगबली को चढ़ा दो, तो बस उनके नाम से चढ़ाने गए थे कि इस संकट से निकाल लो पापा जी, क्योंकि ऑक्सीजन पे चल रहे थे उस समय। तो पापा जी को, लेकिन घर पे थे, तो पापा जी को वीडियो कॉल पे हमने दर्शन भी कराए, पापा जी ने राम 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 बोला भी। और तब भी यही लग रहा था, डर बहुत लग रहा था, लेकिन यही लग रहा था नहीं पापा जी तो हमारे ठीक हो जाएंगे, हर बार हो जाता है। बट फिर जब सबको लगने लगा और हमको भी देख के वही लग रहा था कि जब सीटू ने वो वीडियो कॉल में वो फेस देखा ना, सीटू बोले नहीं अब तो चलना है, अब कोई कुछ भी बोले अब चलना ही चलना है। तो मतलब सीटू वीडियो कॉल छोड़ के दूसरे फ़ोन पे बात करने लगे थे अपने फ्रेंड से कि गाड़ी अरेंज करनी, हमारे पास 4 व्हीलर नहीं है, जब भी जाना होता है तो हम ऐसे बुक करा लेते हैं पैसे दे के और चले जाते हैं। तो बात करने लगे कि कॉल मिलाओ, क्योंकि जिसको पहचान का था वो बाहर था, तो किसी को कॉल मिलाओ करवा दो अरेंज करके, अपने फ्रेंड से वो बात ही कर रहे थे। और मैं इधर वीडियो कॉल पे थी, मंदिर के सामने की बात है ये। और उधर से भी फिर मम्मी जी लोगों ने बोला कि नहीं बेटा अब आ जाओ, और हम लोग गए। तो गए तो ऐसा नहीं, हम लोग गए, पापा जी थे हॉस्पिटल में, तब तक बालाघाट भी लेके गए, हम उनसे आखिरी बार मिले। लेकिन एक वो होता है ना कि हम पहले चले जाते तो हम उनसे कुछ बात कर पाते, वो सब नहीं हो पाया। तो उस चीज़ का अफसोस जीवन भर स्वीटोर मेरे को रहेगा, लेकिन अब नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती है। लेकिन मैं यही बोलूँगी सबके पेरेंट्स अच्छे रहें। अब तो यही बस भगवान से दुआ मांगते हैं, हमारी मम्मी जी को भगवान स्वस्थ रखे, अच्छा रखे हमेशा, क्योंकि पापा जी को हम खो चुके हैं, हमारे पास सिर्फ मम्मी जी, वो हमेशा अच्छी रहनी चाहिए, बस यही है। और मेरे देव के लिए भी एक ही ग्रैंड पेरेंट है, ऐसे तो बहुत हैं, बट उसके दादू और दादी भी नहीं रहे थे। अब उसके बब्बा जिनसे वो सबसे ज़्यादा क्लोज था, उसके लिए नाना नानी दादा दादी दोनों पापा जी मम्मी जी ही हैं, तो वो भी नहीं रहे, अब उसके पास सिर्फ मम्मी जी हैं। तो भगवान उनको हमेशा अच्छा रखे, बस यही है। मैं मम्मी जी से ज़्यादा इस टॉपिक पे बात भी नहीं करती, मतलब याद भी आती है ना, मैं सीटू से बात कर लेती हूँ, देव से बात कर लेती हूँ, सिस्टर्स से कर लेती हूँ, दोनों बहनों से कर लेती हूँ। मम्मी जी से इस टॉपिक बहुत कम, क्योंकि वो रोती है और उनको ना रोने रोने की वजह से ना उनका एक तो ऑपरेशन हुआ है आँखों का, तो उनके वो लेंस चुभते हैं, तो उनका भी वो भी ट्रीटमेंट चल रहा है बालाघाट से, तो वो भी उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उनसे ज़्यादा तो दर्द हमारे पापा जी थे, हमको हमेशा दर्द रहेगा, लेकिन जो दर्द मम्मी जी का है वो दर्द किसी का नहीं रह सकता, उनसे ज़्यादा तो किसी का दर्द नहीं है ना बड़ा। उन्होंने अपने पति को खोया है, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ, लाइफ पार्टनर जो आपका होता है वो आपको सब कुछ समझता है, आपको आपके लाइफ पार्टनर से ज़्यादा कोई भी नहीं समझ सकता दुनिया में, और आपके लाइफ पार्टनर से ज़्यादा आपका अच्छा कोई भी नहीं चाह सकता। तो इसलिए मैं मम्मी जी से ज़्यादा इस टॉपिक पे बात भी नहीं करती, और इस टॉपिक पे मैं आप लोगों से भी बात नहीं कर पाई क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं थी। बट अब मुझे व्लॉगिंग शुरू करनी है, तो मैंने सोचा कि चलो, क्यों मैं गायब थी, क्या रीज़न थे। उसके बाद हुआ मेरा मिसकैरेज, लास्ट ईयर भी मिसकैरेज हुआ था, 1 साल ही पूरा हुआ होगा, 1 साल नहीं भी हुआ था मेरा, फिर मिसकैरेज हुआ, तो 2 मिसकैरेज बैक टू बैक हो गए ना। एक बार उससे रिकवर हुई, फिर लीवर की प्रॉब्लम से रिकवर हुई क्योंकि फैटी लीवर की दिक्कत हुई, फिर वो प्रॉब्लम दोबारा आई, फिर ऐसा हो गया, फिर उसके बाद मेरा फिर से मिसकैरेज हो गया। उसके बाद मेरे को अब जो चल रही मेरी सिचुएशन, मेरे को स्टोन हो गया है किडनी में, 11 पॉइंट समथिंग कुछ है, 11 पॉइंट से ऊपर ही है, समथिंग डॉट कुछ है, वो मैं रिपोर्ट आपको कभी दिखाऊंगी टाइम रहा तब, तो निकाल के, क्योंकि अंदर रखी है कबर्ड में। तो उसके कारण इतना दर्द उठता है ना, जैसे जब हम बच्चा होने वाला था, जब देव होने वाला था, तो मुझे जैसा पेन होता था ना, उस टाइप का दर्द कभी कभी उठ जाता है, इतने पेन में रहती हूँ, तो काफ़ी तकलीफ़ में चल रही हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए मेरे लिए व्लॉगिंग कर पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन बोलते ना कि
जीतना तो पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। मेरा रहना मतलब उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, तो उनके लिए मेरा रहना ठीक अच्छा बहुत ज़रूरी है। तो लड़ना तो पड़ेगा। मेडिसिन चल रही है, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं किसी का। बहुत से लोग बोलेंगे इस टॉपिक पे बातें क्यों कर रही है, लेकिन जब आपको दर्द होता है ना, तो ऐसा लगता है जान मत निकल जाए। बहुत गंदा दर्द होता है। अभी इस समय जब आपसे बात करी तो अभी बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन इससे 1 घंटे पहले की जो सिचुएशन थी आज मॉर्निंग की, तो जब मैं सो के उठी थी बहुत दर्द था। मतलब ये हो रहा है कि जब से हम लोग इस वाले घर में शिफ्ट हुए हैं ना, तो हाउस हेल्प, एक हाउस हेल्प प्रेग्नेंट थी, दूसरी हाउस हेल्प इस तरफ आ नहीं रही है काम करने, उसको दूर पड़ रहा है। तो इस घर में आने के बाद मतलब मेरा मिसकैरेज भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो सीटू ने ना, कोई था भी नहीं, क्योंकि अब मतलब जब मेरा मिसकैरेज हुआ तो सब कुछ स्वीटू ने अकेले ही संभाला। घर का काम, ये आपको ऐसे काम के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती, काम स्वीटू वैसे भी कर लेते, लेकिन एक रहता है ना कि कोई एक घर पे मतलब एक औरत होना चाहिए औरत को सपोर्ट करने के लिए, ज़्यादा समझ पाती है। बट वो सारा भी मेरे स्वीटू ने बहुत अच्छे से हैंडल किया, मतलब एक माँ की तरह मुझे संभाला है उन्होंने, कह सकते हैं। तो पिछले बार भी ऐसे था, उन्होंने अकेले ही सब संभाला था। सब बच्चे का टिफ़िन, घर, काम। काम के लिए तो ज़रूरत थी ही नहीं, लेकिन होता ना कि घर पे एक बड़ा होना चाहिए, तो वो बड़े भी सीटू खुद ही बन गए थे। तो तब भी उन्होंने सिचुएशन पूरी संभाली थी। और इस बार भी जब मेरा मिसकैरेज हुआ ना, तो हम तीनों अकेले ही थे। कामन भैया का बड़ा सपोर्ट रहा था सीटू को, तो उनके फ्रेंड है और मेरे लिए भाई जैसे ही है। तो वो थोड़ा सा मतलब हॉस्पिटल जाना आना ये सब स्वीटू ने सब कुछ अकेले ही संभाला है। तो जो 2.5-3 महीने मतलब यहाँ पे तो मालिश वाली भी नहीं मिल रही थी, मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है, तो वो सब भी मेरे स्वीटू ने ही करी है। और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है इस घर में कि क्लीनिंग व्लीनिंग को लेके बाहर का सब कुछ हमको करना पड़ता है। एक कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है, वो यूज़ कोई भी कर लेता है, लेकिन उसके सामने की क्लीनिंग करना मैंडेटरी है, जो हमको ही करनी पड़ती है। तो वो थोड़ा अनहाइजीन सा लगता है सीटू को। लेकिन अब रह रहे हैं, पहले हमने पूछा नहीं था, पूछा था तो उन्होंने बताया नहीं था कि हमको करना पड़ेगा, सब यूज़ करेंगे। और तो वॉशरूम नहीं यूज़ वो करते हैं, वो वाला वो वॉशरूम यूज़ भी नहीं करते, उसको हम साफ़ क्यों करेंगे। लेकिन उसके जो बाहर का एरिया होता है ना, सब चल के चले जाते हैं, वो क्लीन हमको ही करना पड़ता है, कोई करता है नहीं। तो वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर आ गई हैं, तो वो भी एक दिमाग में टेंशन बना रहता है सीटू के। खैर मैं मुद्दे से भटक गई। तो मेरे मिसकैरेज के समय मुझे टाइम पे खाना देना, मेरी केयर करना। कई बार होता है ना कि आपको इतना दर्द उठ जाता है मिसकैरेज के बाद भी कि आप वॉशरूम तक चल के नहीं जा पाते हो, मुझे उठा उठा के लेके जाना, सब मेरे बेटे और हस्बैंड ने किया है। मतलब उस टाइम में तो मेरी माँ बन गए थे वो। ऐसा लग रहा था मुझे, एज़ अ मदर ट्रीट किया है। एक बार नहीं, 2-2 बार हुआ है। पहली बार भी अकेले ही उन्होंने पूरा सँभाला था, और इस बार भी अकेले ही उन्होंने पूरा सँभाला है। तो टचवुड नज़र ना लगे किसी की। मतलब मैं हर जन्म में यही पति चाहूँगी। इसलिए नहीं कि सँभाला है, वो प्यार भी बहुत करते, ध्यान भी बहुत रखते हैं, उनसे ज़्यादा मुझे कोई नहीं समझ सकता दुनिया में। और पूरा मतलब खुद की फ़िक्र किए बिना, खाने का टाइम नहीं, ब्रेकफ़ास्ट का टाइम नहीं, घर का काम, मेरी देख-रेख, बच्चे का आने के बाद क्योंकि मैं बेड पे पड़ गई थी, तो बच्चे को होमवर्क वग़ैरह भी नहीं करवा पा रही थी, वो सब कुछ उन्होंने ही सब कुछ मैनेज किया है। तो हो जाता है, बोलते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो हो गया। और ऐसा नहीं होता है कि मिसकैरेज सिर्फ मिसकैरेज होता है, मिसकैरेज में एक डिलीवरी जितना ही काम होता है। डिलीवरी के समय ये होता है कि आपके पास एक बच्चा होता है छोटा-सा, जिसको सब सँभालते हैं घर वाले मिलके। तो अभी ये था कि बड़ा बच्चा था, उसको पूरा सँभाला है स्वीटू ने। हमने अपना बच्चा खो दिया, वो आ जाता दुनिया में या आ जाती, क्या पता हमारे घर में लक्ष्मी आ जाती। बट लेकिन हमारा गोल-मटोल प्यारा सा देव भी तो था ही ना, उसका पूरा काम सँभालना, सब कुछ सँभाला। तो एक डिलीवरी वाले घर जैसा ही माहौल होता है एक मिसकैरेज वाले घर में भी। तो एक अकेले इंसान के लिए एकदम सुपरमैन की तरह सब कुछ करना, तो वो मुझे तो लगता है कि काबिल-ए-तारीफ़ है। सब कुछ अकेले हैंडल किया है। कई बार वो बोले भी, ऐसा उनको लगता था कि मेरी मम्मी को ज़िंदा होना चाहिए था यार। ऐसा बोलते भी थे। तो ख़ैर अब जैसा है, जो है वो है। लेकिन यही है कि अपने हर मुसीबत से तीनों हम मिलके निकल ही लेते हैं। तो इसलिए मैं उस कारण भी व्लॉगिंग नहीं कर पाई। मिसकैरेज होने के बाद 2 महीने तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी। फिर उसके बाद बीच में पापा जी का वो भी था, तब भी हम गए थे। तो बस उसी के 1 दिन पहले मतलब दिन पूरे हो गए थे, तो बोलते हैं ना कि जब पूजा नहीं करते तो फिर पूजा करवाई, यहाँ पे घर पे मंदिर दिखवा दिया, यहाँ पे ले जाके मंदिर दिखवा दिया ताकि फिर मैं जा सकूँ वहाँ की पूजा में। तो फिर पापा जी के वहाँ पे गए थे। तो उसके बाद
आते समय हम लोग ने वो भी करवा ली थी, देव की कड़ा रस्म नहीं हो पाई थी, हम अमृतसर नहीं जा पाए थे इसलिए, और देव 12 साल का होने वाला है तो इसलिए कड़ा रस्म भी करा ली थी डोंगरगढ़ के गुरुद्वारे में। उसकी कुछ क्लिप्स और फोटोज़ हैं, वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँगी। और बस ये थोड़े सैड से ही गए हैं ये मंथ जो गए हैं, तो बहुत सैड से गए हैं। मतलब किसी को अपने पेरेंट्स को कभी ना खोना पड़े। और हमारे साथ तो ऐसा हो गया ना कि मतलब स्वीटू तो खो ही चुके थे और मैं भी पापा को खो चुकी हूँ। बस हम यही चाहते हैं हमारी मम्मी जी हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। और आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और मेरे व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। अब अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको देखने मिलेंगे और बाकी सब बढ़िया है। लाइफ है, चलता है, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव सबके ज़िंदगी में आते हैं। मैं इस स्टोन से भी जीत जाऊंगी, मुझे पता है, कोई कुछ भी सोचे ठीक हो ही जाऊंगी मैं। मम्मी जी ने भी एक दवा वहाँ पे पता चली तो बताइए, कोई देता है पान में, बट उसके लिए जाना पड़ेगा और अभी मेरी इतनी है नहीं कि मैं ट्रैवल करके जा सकूँ, ना मैं बाइक से जा सकती हूँ ना मैं बस से जा सकती हूँ। और तो अभी यहाँ पे जो जो पता चल रहा है ना पास पास से, वो मेडिसिन कर रही हूँ। और पतंजलि की वाली जो काढ़े आते हैं वो भी पी रही हूँ, उससे काफ़ी रिलीफ है। ऐसा लगा एक दो बार की पथरी टूटी, बट इतने बड़ा पथरा हो गया है किडनी में तो उसको ठीक होने में टाइम लगेगा ऑफ कोर्स। बाकी ठीक है, बाकी सब तो ठीक ही है। अभी सीटू गया ऑफिस, देव गया स्कूल और मैं थोड़ा काम से बाहर गई थी, मैं आ गई हूँ घर। अब मैंने आज तो पुलाव बनाया था, रायता बनाया था, और क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था, नहीं तो दाल चावल सब्जी रोटी पूरा बनाने का ऑप्शन था ही नहीं आज। तो आज आटा ख़त्म हो गया था तो आज पुलाव बनाया है, वो टिफ़िन में लेके गए। और मॉर्निंग में मैंने पोहा बना दिया था टिफ़िन में। तो बस, और साथ में सिस्टर ने थोड़े से वो टोस्ट कर लिए थे, ब्रेड रखे थे वो टोस्ट कर लिए थे। तो ब्रेड बटर जैम और पोहा ऐसा मिक्स ब्रेकफास्ट हो गया था और लंच में ये हो गया। तो बस मैंने सोचा आज से तो शुरू करूँ, तो बस आपसे बात कर ली। तो ये था जी मेरा रीज़न कि मैं इतने समय से, इतने महीनों से क्यों गायब थी। किसी को शौक़ नहीं होता है अपने जिस काम पे आप इतनी मेहनत कर रहे हो इतने साल से, और बस वो होने ही वाला हो। क्योंकि उस टाइम के मेरे सब्सक्राइबर इस टाइम के मेरे सब्सक्राइबर में 800 सब्सक्राइबर कम हो चुके हैं, इतना फ़र्क आ गया है। मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका होता, इनकम होने लगी होती, और मैंने तो एज अ करियर ही यूट्यूब पे आई हूँ, मेरा क्लियर है। मैं ऐसा कभी नहीं बोलती हूँ कि मैं नेम फेम के लिए आई हूँ, नेम फेम तो साथ में आ ही जाएगा जब करियर स्ट्रांग हो जाएगा आपका। लेकिन मैं एज अ करियर यूट्यूब पे, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी फैमिली को सपोर्ट कीजिए। मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए अगर नए हैं तो। और जो नए हैं प्लीज़ मेरे स्टार्टिंग से व्लॉग्स देखिए, आपको बड़े प्यारे प्यारे व्लॉग्स देखने मिलेंगे। क्योंकि जब हम दिल्ली में थे अपने होम टाउन में, मैंने वहाँ से व्लॉगिंग शुरू करी थी। तो मेरे दिल्ली में बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाए हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे व्लॉग ही मेरे दिल्ली के हैं इनफैक्ट। तो मेरे वो सारे आप व्लॉग्स देखेंगे ना, 100-200 से ऊपर ही व्लॉग्स होंगे, वो शायद 400 भी हो सकते हैं आई थिंक। तो वो सारे व्लॉग्स देखिए, मेरे बहुत सारे रेसिपी व्लॉग्स हैं वो देखिए जितने भी नए हैं। तब तक मैं आपके लिए नए व्लॉग देकर आऊँगी कल से रेगुलर। तो आज के व्लॉग में तो बस मैंने अपने मन की बातें रखी हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा मेरा रीज़न। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, रब राखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल्सो।